फूड एज अ हैबिट आज की डेट में आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या सही खाना खा रहे हैं? क्या हमारा फूड हैबिट बहुत अच्छा है या बहुत खराब हो चुका है? किस तरीके से हमारे को एज अ हैबिट फूड को लेना चाहिए? फास्ट फूड कितने इंटरवल के बाद दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं? एक तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। हम अगर आटा भी लेने जा रहे हैं वो भी पैक्ड है, हम अगर चावल भी लेने जा रहे हैं वो भी पैक्ड है, जो दाल है वो पॉलिश दाल आ रही है। हम लोग सप्लीमेंट्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करते। जो सीजन में अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है, वो फ्रूट्स आपने देने। लंच कब होना चाहिए और रात में सोने से पहले हमारा जो डिनर है वो कब तक हो जाना चाहिए? सोने से कम 3 घंटे पहले हमारा लास्ट मील हो जाना चाहिए, और जब आप उठते हो उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, रात में उन्हें कब सोना चाहिए, किस समय, और सुबह उनको कब तक उठ जाना चाहिए? मॉर्निंग में हम उनको डाइट में क्या दे सकते हैं जो उनके लिए बहुत हेल्दी रहे और जिससे उनके अंदर एनर्जी रहे? सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। ये सवाल बेसिकली मदर्स के लिए है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ जी। उनको ये नहीं पता कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको वो कितने एज तक मदर फीड दे। क्या लगता है मैम आपको कि मदर फीड एक बच्चे को हम किस उम्र तक दे सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से नए वीडियो में। और हमारे चैनल का नाम है द नवीन पॉडकास्ट। और मुझे पता है काफ़ी समय के बाद मैं पॉडकास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, बट आप यकीन करें आज का जो ये वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बहुत सारी लर्निंग यहाँ पर मिलने वाली है। और आज हम एक ऐसे गेस्ट के साथ आए हैं जिनको ऑलमोस्ट 16+ एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में और जिन्होंने काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो अपने हेल्थ को लेके बहुत सारे डाउट्स अपने मन में रखते हैं और जिनको डाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन के अंदर है। तो स्वागत करता हूँ मैं मैम का, जो सीनियर मैनेजर डाइटिशियन हैं, अभी इस समय वर्किंग है यशोदा हॉस्पिटल में और जिनको काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। सो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए और आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमारे लिए निकाला। सो भावना मैम, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना एक्सपीरियंस मैम को है वो एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर तक पहुँचे और उसका फ़ायदा हमारे कस्टमर और हमारे व्यूवर्स को मिले। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो भावना मैम के साथ। थैंक यू नवीन, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप हेल्थ को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के लिए ये यूजफुल साबित हो। बिल्कुल मैम, और इसीलिए आज ऑलमोस्ट मुझे भी काफ़ी टाइम के बाद हमने ये पॉडकास्ट शूट किया है और मैं भी चाहूँगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक अच्छा कंटेंट मिले और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू उनके पास जाए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से भावना मैम, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो जर्नी रही है, आपका जो बचपन रहा, जो चाइल्डहुड रहा और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, मैं अपने जो व्यूवर्स हैं वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। बिल्कुल नवीन, हम लोग की जर्नी है मिडिल क्लास फैमिली से। बिल्कुल, हमने अपना ग्रेजुएशन करा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा, लेकिन जब मैंने 12th करा तो मेडिकल फील्ड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने मैथ्स ली। लेकिन ये था कि जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें एक एज लिमिट होती है, तो मैं उससे को अभी पूरा नहीं कर पा रही थी, तो मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाई। सडनली मुझे पता चला एक BSc होम साइंस करके कोर्स है, पन्नागर यूनिवर्सिटी से होता है, काफ़ी अच्छा है, तो उसका एंट्रेंस दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। हम लोगों ने BSc होम साइंस कर लिया। फिर MSc के लिए ट्राई किया तो BHU से मैंने MSc होम साइंस कर लिया। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स दिए, सडनली सिलेक्शन भी हो गया। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तभी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मेरे 2 गवर्नमेंट जो ऑफ़र थे मेरे पास आए गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में सेटल थे और जॉब हमारे यूपी के थे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो छोड़ना पड़ा। मैरिड लाइफ कंटिन्यू रही। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब मेरे बच्चे थोड़े सेटल हो गए, एटलीस्ट वो घर आके खाना खा पाएँ जो मैं बना के रख के जाऊँगी, तब मैंने जॉब के बारे में सोचा। फिर मैंने मैक्स स्पेशलिटी से इंटर्नशिप करी और उसके बाद अपनी जॉब मैंने शुरू करी है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, हाँ, जिसके लिए आज भी लोग कितने कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, कितने पेपर्स मतलब क्लियर करते हैं तो भी जाके उनको उम्मीद नहीं होती कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और आपने
फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। बिल्कुल। और एक तो आप मानोगे टीचिंग की जॉब थी। ओके। तो आजकल तो शायद वो प्रिंसिपल स्केल आ गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी लाइफ में चलता रहा। उसके बाद मैंने जॉब शुरू करी और जितना टाइम मुझे इस जॉब में होता जा रहा है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इस फील्ड में आता जा रहा है। अब मैंने खुद मैम आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। हाँ जी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों की इतनी मदद करती हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। सो एज अ डाइटिशियन आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा मैम आपका? देखिए, एज अ डाइटिशियन मेरा अब मुझे ऐसा लगता है पैशन है ये कि एज अ डाइटिशियन किसी भी फील्ड में, किसी भी हॉस्पिटल में काम करना एक्चुअली इतना रिस्पेक्टफुल जॉब है ये। आपको डॉक्टर्स के इक्विवेलेंट ही कैडर मिलता है। सब लोग, और आजकल तो स्पेशली इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि आप देखो हर ऑफिस में, हर स्कूल में एक डाइटिशियन की पोस्ट क्रिएट हो गई है। और डाइट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है सिंस जब मदर प्रेग्नेंट होती है तभी से उसको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट होता है। ऐसा नहीं कि आजकल जैसे अडल्ट देखा है आपने, बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉन्शियस हो रहे हैं डाइट के। हमें ध्यान करना है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही इस बारे में ध्यान देना है। ओके। बहुत सारे ना डाइट को लेके मिथ हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे, और जब से इंस्टाग्राम आ गया जी, और जो रील्स का जो एक कहते हैं बाढ़ सी आ गई है, कोई भी अपनी नॉलेज रील्स के ऊपर लाके दे रहा है। और कभी कभी हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारे डाउट्स हमारे व्यूवर्स के क्लियर होने वाले हैं। मैंने खुद भी बहुत जनरल यहाँ पे जो डाउट्स हैं हमारे व्यूवर्स के वो लिए हुए हैं, जो मैं मैम से भी आगे आने वाले वीडियो में मैम से मैं पूछूंगा। सो मैम, फूड एज अ हैबिट आज की डेट में आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या सही खाना खा रहे हैं? क्या हमारा फूड हैबिट बहुत अच्छा है या बहुत खराब हो चुका है? किस तरीके से हमारे को एज अ हैबिट फूड को लेना चाहिए? क्योंकि पहले अगर हम देखते थे, पहले जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स थे, वो काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल उन्होंने अपनी लीड की, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मतलब हेल्दी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। बट आज हम देखते हैं बहुत जल्दी लोगों को बीमारियां हो जा रही हैं। बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। तो आज की डेट में ये जो हैबिट है हमारा फूड को लेके, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फूड हैबिट्स तो हम लोग की काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। अवेयर सब लोग हैं लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते। इसके अलावा बेसिक जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत मैटर करता है। सब लोग एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ गए हैं और हर एक को इतनी जल्दी है ना हर चीज़ की कि हमें फटाफट कोई एम अचीव कर ले। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। सिंपल आप एग्जांपल लो, अगर जैसे पहले हम लोग जाते थे, सब्जी लेने जाते थे बाजार से, छांट के लाते थे। आजकल ये ब्लिंकिट करा, सब्जी आपके डोर पे। ठीक है, इससे दो नुकसान, एक तो आप महंगी चीज़ें आप ले रहे हो, सेकंड आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो अब हट गई है। तो डाइट में आप लोग फास्ट फूड पे आ गए हो, हम लोग रेडी टू ईट फूड पे आ गए, बाजार का खाने में इंटरेस्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो रही है। मुझे भी याद है हम लोग बचपन में शायद ही कभी फास्ट फूड खाते होंगे या पिज्जा, तो मुझे याद ही नहीं है कि हमने कब देखा था फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। पहले आप देखो कोई ओकेजन होती थी तो आप बाहर जाते थे, किसी की बर्थडे है, मैरिज है या कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन। आजकल हर दूसरे दिन इंसान बाहर का खाना खा रहा है। और जितना आप बाहर का खाना खा रहे हो, जितना आप प्रिजर्व फूड खा रहे हो, उतना ज़्यादा केमिकल आप अपने शरीर में डाल रहे हो। ओके मैम, एक ना बहुत बेसिक सा सवाल है जो मेरे भी मन में है, वो ये है कि हम फास्ट फूड कितने इंटरवल के बाद दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जहाँ पे लोग कहते हैं हफ्ते में एक बार ले सकते हो आप, कुछ लोग कहते हैं 2 हफ्ते में एक बार ले सकते हो आप, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। तो ये ना एक डाउट है लोगों के मन के अंदर कि मतलब क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने इंटरवल के बाद कंज्यूम करना चाहिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। देखो नवीन, ऐसा कोई बॉर्डर लाइन रूल नहीं है। मैं आपको कह दूं आप 1 हफ्ते में खाओ, आप 15 दिन में खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट फूड आप ये मान लो, आप एक बार भी कंज्यूम कर रहे हो तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत आप चाहते हो कंज्यूम करना, तो हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट करो। और अगर आपने फास्ट फूड खाना ही है, मिनिमाइज़ करके खाओगे आप, और उसके आगे पीछे आप हेल्दी ऑप्शन लोगे। जैसे सपोज़ आपने डिनर में फास्ट फूड आपने खाना है, तो आप कोशिश करो जो पूरे दिन का मील है वो आपका हेल्दी ऑप्शंस वाला हो। और बाकी नेक्स्ट डे भी आप हेल्दी ऑप्शंस ही ऑप्ट करो। क्योंकि होता क्या है, फास्ट फूड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एक तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। तो वो केमिकल्स आप देखो इस तरह के होते हैं कि आपको क्रेविंग होगी वो खाने की बार बार। तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार खाया और आप बंद कर दोगे।
तो इसीलिए सबसे अच्छा है बेसिक आप इसको अवॉइड करो, नहीं कर सकते हो तो मिनिमाइज करो। ओके तो मतलब ये जो रूल जो कुछ लोग कहते हैं कि आप हफ्ते में एक बार ले सकते हो या 2 हफ्ते में एक बार ले सकते हो, ये गलत है। ये गलत मेरे हिसाब है। से लेना ही नहीं चाहिए। लेना अगर ही आप नहीं अवॉइड है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है हेल्थ के बिल्कुल। लिए, राइट। सो इसके अलावा मैम जो फास्ट फूड खाने की वजह से जी। जो हमारे बॉडी के अंदर एक गैप आता जा रहा है सप्लीमेंट से रिलेटेड, विटामिन, मतलब आप अगर आज आप टेस्ट कराएं बॉडी का तो 100% बता रहा हूँ किसी को B12 की कमी होगी, किसी को बिल्कुल। डी की कमी होने वाली है, किसी को विटामिन की कमी होने वाली है। तो ये रीज़न क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से अपना फूड हैबिट रखें कि ये जो प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है इसको हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटी इंक्लूड करना डाइट में। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, कार्ब हटा दो डाइट से, शुगर हटा दो डाइट से, ऐसा नहीं करना है। हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो, जैसे बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। Okay. तो हमें तीनों ही चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हाँ उसका प्रोपोर्शन एक है कि अगर हम खाली कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ही खाए जा रहे हैं तो मोटापा हमें ज़्यादा आएगा। हमें प्रोटीन भी उतना ही लेना है, हमें मिनरल्स भी उतने ही लेने हैं, हमें फाइबर का बहुत ध्यान रखना है। अब आप जितने जंक फूड देखेंगे, जितने फास्ट फूड देखेंगे, मिनरल्स और वाइटामिन अगर आपने उसमें ऐड भी कर दिए, फाइबर मिसिंग है। किसी भी फास्ट फूड में आपको फाइबर नहीं मिलेगा। तो फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपके गट को हेल्दी रखता है। तो एक कॉम्बिनेशन जो है डाइट का वो हमें पूरे न्यूट्रिएंट देगा उससे। अब पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ डाइट का ध्यान रख रहे हो, हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे, पानी भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वल आप पूरे दिन में 6 से 7 ग्लास 8 ग्लास पानी ही पीना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ड्रिंक ले लोगे। पानी की अपनी वैल्यू है क्योंकि इसमें कोई कैलोरीज नहीं है। और जब बाजार में ड्रिंक्स अवेलेबल है सब में लॉट्स ऑफ शुगर मिलेगी आपको, तो वो एडिशनल कैलोरी बर्डन देगी। तो हमें फ्रूट्स भी शामिल करने हैं, हमें वेजिटेबल्स भी शामिल करनी है, हमें दालें भी लेनी है, हमें सीरियल्स भी लेना है, हमें हर तरह का खाना खाना है। किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करना है। मैम प्रॉब्लम तो यही है कि आज की डेट में हम लोग जो भी मार्केट से सामान खरीद रहे हैं वो सब पैक्ड है। हम अगर आटा भी लेने जा रहे हैं वो भी पैक्ड है, हम अगर चावल भी लेने जा रहे हैं वो भी पैक्ड है, जो दाल है वो पॉलिश दाल आ रही है, ठीक है। तो हम अगर घर का भी खाना खा रहे हैं बना के तो वो जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है मैम वो फिर भी हमें जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो दावा करते हैं कि आप अगर लोगे तो आप 30 डेज के अंदर आप एक बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाएगी, तो क्या ये सारे दावे सच हैं? क्या ये सप्लीमेंट्स वाकई में काम करते हैं? देखिए एज अ डाइटिशियन हम लोग सप्लीमेंट्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ओके। हमारा प्राइमरी एम यही रहता है कि आप डाइट से जितना खाओ, नेचुरल सोर्सेज से जितना खाओ। जैसे आप बात कर रहे हो दालें पॉलिश्ड आ रही हैं, चीज़ें पैकेट में आ रही हैं, उसमें तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। आटे के लिए हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि अपने सामने पिसा के ला सकते हैं। इवन बाजार में जो मल्टीग्रेन के नाम पे आपको मिल रहा है पिसा हुआ आटा, उसमें मैक्सिमम गेहूँ है। तो आप ये कर सकते हो, चक्की हर जगह अवेलेबल होती है। आप चक्की में गेहूँ का आटा लीजिए, उसमें जौ डालिए, ज्वार डलवाइए, बाजरा डलवाइए एक पर्टिकुलर पोर्शन में, तो मल्टीग्रेन आपका घर में तैयार हो गया। दालों को हम ये कर सकते हैं कि जब आप ला रहे हो तो अच्छे से सोक करके उन्हें बनाओ। क्योंकि आजकल आपने फास्ट लाइफ में देखा होगा कि तुरंत दाल भिगोई और बनाने रख दी, वो भी एक हमें नुकसान करती है। तो आप उसको अच्छा से 2 से 4 घंटे सोक करिए, फिर आप बनाइए। चावल में भी इसी तरह सोक करिए, बनाइए। वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो लाते हैं उनको अच्छे से वॉश करके आप यूज़ करिए। तो किसी हद तक आप प्रिजर्वेटिव से, केमिकल से बच सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स कभी भी डाइट का पार्ट नहीं हो सकते। इवन हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को अगर सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, कोशिश पहले ये रहती है कि वो डाइट के थ्रू खाएं। अगर वो नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट है, बीमार है, तो हम उनको चाहेंगे कि वो कैलोरी डेफिसिट, प्रोटीन डेफिसिट सप्लीमेंट के थ्रू जाए। अदरवाइज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए ऑलवेज रिकमेंडेड कि वो हेल्दी ऑप्शंस ही ऑप्ट करे, सप्लीमेंट पे रिलाय ना करे। ओके। नहीं, आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं सप्लीमेंट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। टीवी में जो एड्स आते हैं वहाँ पे सप्लीमेंट्स की बात की जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें पता है कि हाँ वाकई में हमारे अंदर सप्लीमेंट्स की कमी है, हमारे अंदर विटामिन की कमी है, हमारे अंदर मिनरल्स की कमी है। घरों के अंदर हमने आरओ लगा दिए हैं, तो जो पानी के अंदर हमें मिनरल्स मिला करता था वो भी अब नहीं हमें मिल रहा है।
राइट। और इस तरीके से मार्केट का जो हम खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमारे अंदर एक गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर आ रही है। तो अगर हम घर के खाने की तरफ भी जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि कौन सा ऐसा फूड है जिसकी वजह से हमारा ये जो गैप है वो हम जल्दी फुलफिल कर सकते हैं? तो क्योंकि आपको मैंने बताया दाल आपको पॉलिश मिल रही है, चावल कैसा आ रहा है नहीं पता, तो वो घर का ऐसा कैसा कौन सा खाना हो सकता है? वो वेजिटेबल्स में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, क्या हो सकता है जिसको खा के हम अपने बच्चों को थोड़ा सा और हेल्दी करें? वही सेम हमें बैलेंस डाइट ऑप्ट करनी है, सारे फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में ये नहीं आपको एक्सोटिक फ्रूट्स की तरफ जाना है। जो सीजन में अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है, वो फ्रूट्स आपने देने। जो वेजिटेबल्स, अब ये नहीं है कि हमारी विंटर सीजन में भिंडी आ रही है हमें वो भिंडी खानी है, या जब गोभी का सीजन ही नहीं है तो हमें वो गोभी खानी है। जो सीजनल सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, दाल अवेलेबल है, आपके फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो आपने देने हैं। साथ में जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। इसमें जैसे बादाम और अखरोट हमारे सेफ ऑप्शन होते हैं। आप डेली 4 से 5 बादाम, 2 अखरोट खा सकते हो। नट्स को हमेशा रिकमेंडेड है सोक करके खाओ। रात भर आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह आप उनको लीजिए। अब नट्स मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं आप काजू भी रोज खा रहे हैं, आप पिस्ता भी रोज खा रहे हैं। ये जो नट्स हैं 2, ये हमारे सेफ लिमिट में आते हैं और सेफ नट्स हैं। किसी भी बीमारी का, मैक्सिमम बीमारी का भी अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, वो भी इन्हें ले सकता है। तो इन जनरल ये 2 नट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आजकल सीड्स बहुत अवेलेबल है, तो जैसे चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है, आप इनका मिक्सचर फ्रूट्स के साथ खा लीजिए। तो इसके साथ बहुत सारे आपको विटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स आपको मिलेंगे, फाइबर आपको मिलेगा और एक अच्छा वाला फैट आपको मिलेगा। सिंपल सा, अगर आप आयरन रिच चीज़ें खाते हैं तो आप लेमन अपनी डाइट में या सिट्रस फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो ये बेसिक रूल भी अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो भी आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बना पाओगे। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए जी, ठीक है, लंच कब होना चाहिए, और रात में सोने से पहले हमारा जो डिनर है वो कब तक हो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे डॉक्टर्स की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं रात का डाइट होना ही नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि रात को 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, फिर दोबारा आपको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब, मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी चाहूँगा कि अपना जो रूटीन है वो किस तरीके से हमें सुबह स्टार्ट करना चाहिए, सुबह से लेकर, और रात हमारी कैसे ख़त्म होनी चाहिए? देखो, अब बेसिकली हम जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा हम इतना चेंज कर सकते हैं, जैसे सनसेट के बाद हम ना खाएं और सनराइज के बाद हमें खाना है। ठीक है, तो जो हमारा गैप हो गया वो 12 घंटे का एटलीस्ट रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा सोने का टाइम 10 बजे है तो सोने से कम 3 घंटे पहले हमारा लास्ट मील हो जाना चाहिए। और जब आप उठते हो, उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। डाइट में बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 3 आप मेजर मील ले लो, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। इन बिटवीन आपने 3 माइनर मील लेना है। माइनर मील में आपका कोई भी बेवरेज, जैसे आपने कोई नारियल पानी ले लिया, नींबू पानी ले लिया, या छाछ ले ली, या किसी टाइम एक फ्रूट ले लिया। फ्रूट्स को कोशिश करिए मेजर मील के साथ ना लें। इन बिटवीन जो गैप होता है उसमें आप फ्रूट्स लीजिए। तो अगर हमें बैलेंस करके चलना है तो कम से कम 2-3 घंटे का गैप सोने से पहले होगा तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ताकि वो डाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल मैं छोटे बच्चों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ जी। जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, रात में उन्हें कब सोना चाहिए, किस समय, और सुबह उनको कब तक उठ जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, मॉर्निंग में हम उनको डाइट में क्या दे सकते हैं जो उनके लिए बहुत हेल्दी रहे और जिससे उनके अंदर एनर्जी रहे। अभी मैं खुद अपने घर की बात बताता हूँ, मतलब रूटीन जो है बच्चों का, पहले हमारे टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स थे तो बहुत एक बंधा हुआ रूटीन होता था कि आपको इतने बजे तक सो जाना है, सुबह इतने बजे उठ जाना है, और मतलब वही हम डेली फॉलो करते थे, इवन संडे को भी। बट अभी जो हमारा रूटीन है हमारे बच्चों का भी, वो भी ऊपर नीचे हो गया। तो स्पेशली मैं अपने डॉटर के लिए चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या रूटीन होना चाहिए बच्चों का रात में सोने का, सुबह उठने का, और किस तरीके का फूड होना चाहिए उनके भी लाइफस्टाइल में। बड़ों का फूड मुझे लगता है थोड़ा अलग होगा, बट जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल जाते हैं, दौड़ते हैं। हम लोग तो आज की डेट में बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे?
देखो बच्चों का रूटीन आजकल जो बिगड़ गया है, मुझे लगता है बेसिकली स्क्रीन टाइम। हाँ बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल। इतना ज़्यादा हो गया है आजकल। देखिए हॉलीडे होमवर्क मिल रहे हैं, दिन में जो काम करा रहे हैं सब उनका और मोबाइल मैम पे हो मुझे रहा है। लगता है इसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोविड का भी बहुत बड़ा हाँ रोल कोविड का भी है। रोल है। और कोविड तो चला गया, बट स्कूल ने जो वो शुरू मोबाइल कर के दिया है, ऊपर होमवर्क बिल्कुल भेजना, मोबाइल के ऊपर उनके लेक्चर्स भेजना, बिल्कुल अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपको मोबाइल पे ही आपको क्लासेस लेना, तो ये स्कूल ने ये अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल। और इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम है उतना अटेंशन उनका कम हो रहा है। और बच्चों की आदत पड़ गई है कि वो टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय खाना खा रहे हैं। राइट। उससे क्या नुकसान हो रहा है, जो बेसिकली वो खा रहे हैं ना, वो भी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ओके। वो कितना खा रहे हैं उन्हें नहीं पता। कभी वो जरूरत से ज्यादा खा लेंगे, कभी वो जरूरत से कम खा लेंगे। और बेसिकली जो सेंस है, टच है, स्मेल है फूड का, वो सब वो लोग अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस थी, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी थी कि बच्चों को तो स्पेशली कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ही आराम लेनी से, है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है एग्जाम के दिन है तो वो लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं। वो टाइम से अपना सो जाए। मैक्सिमम टाइम 10 बजे का होना चाहिए, इससे पहले सो सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल टीवी में इन्वॉल्व वो नहीं होंगे। उठते हैं वो स्कूल के हिसाब से, उन्हें जल्दी ही उठना है। पहले मील की जहाँ तक बात है तो वो हमें क्योंकि हमारा 12 घंटे का एटलीस्ट गैप हो गया है, तो हमें फुल मील उन्हें देना है। तो इसके लिए मिल्क के साथ सीरियल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। आप जैसे दूध वाला दलिया हो गया, ओट्स हो गया, सूजी की खीर हो गई, इसमें आप नट्स डाल सकते हैं, मिक्स सीड्स डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा है उसे कलरफुल चीज़ें पसंद आएंगी। तो ये आपका एक होल मील हो जाएगा। ओके। तो आप उसको एक पॉरेज दीजिए जिसमें नट्स हों, सीड्स हों, फ्रूट्स हों। ठीक है। अब यहीं से एक सवाल और मेरे मन में आया कि बच्चों को ना बहुत तेजी से चश्मा हाँ आ रहा है उनकी आंखों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे किसी भी फ्रेंड को आज तक चश्मा नहीं है, जो हमारे साथ थे बचपन में, या इवन बचपन में भी नहीं था। तो ये इतनी तेजी से ये जो चीज़ें हो रही हैं कि बच्चों को चश्मा लग रहा है मैम, उसके पीछे का क्या रीज़न है? स्क्रीन टाइम अगेन एक बहुत बड़ा मेजर रोल है कि बच्चा हर समय स्क्रीन के आगे है, चाहे वो मोबाइल का है, चाहे वो टीवी का है। हेल्दी फूड्स को ना ऑप्ट करना। और मैम क्या कोई टाइम है हमारे पास कि इससे ज़्यादा हमें स्क्रीन टाइम पूरे दिन में नहीं करना चाहिए? देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अब आपको अगर होमवर्क सारा उसी पे करना है, आपको डेफिनेटली ये ज़्यादा देना है। एक सिंपल सा रूल हम ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर एक साथ स्क्रीन पे ना बैठें। अगर हमने आधे घंटे काम किया है तो 10 मिनट अपनी आंखों को रिलैक्स दें, फिर हम उसके बाद काम करें। ठीक है। और जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हम स्क्रीन को अवॉइड करें। खाने में कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जरूर बच्चों के ऐड करनी है। जितनी भी हमारी कलरफुल, जैसे आपका ये कैप्सिकम हो गया, आपका पम्पकिन हो गया, आपका एप्पल हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, ये सारी हमारी विटामिन ए रिच है। तो बच्चों को कोशिश करिए, बच्चे बहुत फसी ईटर आजकल होने लगे हैं, तो अगर वो डायरेक्ट नहीं खाते तो उनको किसी भी चीज़ में मिला के दे दीजिए। चाहे आप आटे में मिला के दें, चाहे आप पराठे में मिक्स करके दें, लेकिन कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, साथ में ये हेल्दी नट्स हैं ही हमारे, आलमंड्स, वॉलनट, और बच्चों के केस में आप उन्हें डेट्स भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक हेल्दी फूड प्लेटर उन्हें देना है। बाजार का खाना, स्नैक्स, जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। ठीक है। मैम मैं खुद ही बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन के 2-3 कप तो मेरे होते हैं। और ये जो डाउट है ना, ये डाउट पूरे भारत का है। जब से ये रील्स के ऊपर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इतने चाय नहीं पीना चाहिए, कैंसर हो जाता है, और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बीपी शुगर तेज़ी से बढ़ रहा है, चाय पीने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ना यहाँ पे क्लैरिटी चाहता हूँ मैम का, कि मैम बताएं हमें कि हमें एक तो पूरे दिन में कितनी चाय लेनी चाहिए, दूसरा हमें खाली पेट चाय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो मॉर्निंग में जो लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले उनको चाय चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश नहीं हो पाते अच्छे से। उनको लगता है अगर मैं चाय नहीं लूँगा तो मैं पूरे दिन फ्रेश फील नहीं करूँगा, ठीक है, मॉर्निंग अच्छा नहीं होगा। तो मैम थोड़ा सा मुझे इस पर आप बताओ, रोशनी डालो आप, और रोशनी डाल के बताओ कि क्या हमें चाय कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मॉर्निंग वाला जो चाय है जिससे लोग फ्रेश नहीं हो पाते, वो कितना सही है उनके लिए? देखो ये बड़ा ही आपने क्वेश्चन सही पूछा है, ये चाय। लेकिन ऐसा अगर मैं कुछ कह भी दूंगी ना तो लोग शायद मेरी बात इतना नहीं मानेंगे क्योंकि चाय के हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि चाय हमारी डाइट का हिस्सा बन गई है। मेरी नानी 90 इयर्स की है, वो आज भी 1 गिलास चाय पीती हैं मैम, वो पूरा
उनको एक दो इश्यूज हैं, उसके अलावा कोई इशू नहीं है उनको। बस उनको एक बार पेस मेकर लगाए, वो अलग इशू है, वो चाय से तो नहीं हो सकता है ना, तो वो दूसरा रीजन है। बट और उसके अलावा उनको कोई इशू नहीं है मैम। तो जब भी कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं उनको नानी का एग्जाम्पल देता हूँ अपने, कि भाई उनको देख लो, वो आज भी एक गिलास चाय तो उनको सुबह भी और शाम को चाहिए। नहीं तो लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखी है ना, ट्वाइस अ डे केवल। मैम ऐसा नहीं है वो, है अगर उनको मौका मिले तो वो तीसरी चाय भी ले लें। तो हमें फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। देखो आप अगर एक या दो चाय ले रहे हो, गैप के बाद ले रहे हो, खाली पेट नहीं ले रहे हो, तो वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है। अगर आप अपनी दूध वाली चाय को ग्रीन टी से या ब्लैक टी से रिप्लेस कर सकते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप दो चाय फिर भी किसी हद तक रिकमेंडेड है, लेकिन खाली पेट चाय नहीं लेनी है आपने। आप हमेशा एक तो चाय के साथ कोई चीज़ ले लो, जैसे आप कोई हेल्दी स्नैक्स ले लो, भुना हुआ मखाना ले लो, चना ले लो, ठीक है, या जो अच्छी क्वालिटी के बिस्किट्स आते हैं आजकल, जैसे हाई फाइबर और ये बिस्किट्स चल गए हैं। बिस्किट्स इन जनरल हेल्दी ऑप्शंस नहीं है, ब्रेड एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो नट्स एक हमारा हेल्दी ऑप्शन है, या भुना मखाना आप उसके साथ ले सकते हो। चाय कभी भी खाली पेट नहीं लो आप उससे पहले 1 गिलास 1.5 गिलास गर्म पानी, ल्यूकवार्म पानी ले लो, उसके बाद आप चाय कंज्यूम कर लो। दिन में अगर 2 चाय तक ले रहे हो तो वो इतनी नुकसान नहीं देगी आपको। और चाय खाली पेट लेने का नुकसान क्या है, उसके ड्रॉबैक क्यों है, क्यों नहीं लेना चाहिए खाली पेट चाय? बेसिकली आपको एसिडिक हो सकता है, एसिडिटी होगी तो उससे और बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। आपको गैस्ट्रिक होगा, ब्लोटिंग होगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी पूरे दिन। तो सुबह सुबह खाली पेट चाय किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। मैंने एक चाय का सवाल आपसे पूछा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, बिल्कुल। अब दूसरा सवाल मैं फिर आपसे ऐसे पूछने वाला हूँ, दूध से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे मैंने पढ़े भी है न्यूज़पेपर्स के अंदर कि जो गाय का या जो भैंस का जो हम दूध ले रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जो एनिमल फूड है या जो एनिमल से बना हुआ कोई भी, जैसे दूध हो गया, खोया हो गया, कुछ भी हो गया, वो एनिमल के लिए ही है। अगर हम आदमी हैं तो हमें आदमी जैसे हम मदर फीड करते हैं वो अच्छा है, हेल्दी है। बट अगर हम अपने नवजात बच्चे को ले जाके हम गाय का दूध तो नहीं दे देते, राइट, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम उसी के हिसाब से बना हुआ है। मतलब एज अ ह्यूमन हमारा जो डाइजेशन होना चाहिए वैसा बना हुआ है, और जो एनिमल है उनका डाइजेशन उनके हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि वो घास चबा रहे हैं, वो अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम घास नहीं खा सकते। तो कितना सही है ये कि हमें दूध नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए? क्या दूध बंद करने से हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी, या दूध लेने से हमारी बीमारियां बढ़ जाएंगी? और क्या हमें उतना कैल्शियम आज की डेट में दूध से मिल रहा है जितना पहले मिला करता था? ये भी बहुत एक ऐसा सवाल है, क्योंकि पैकेज दूध आ रहा है, बिल्कुल, है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर जो दूध दे रहे हैं बना के। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि खासकर फेस्टिवल टाइम पे हमारे यहाँ दूध का उत्पादन इतना नहीं है जितना कंजप्शन है, बट मिल रहा है, उसके बाद भी मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, मिठाइयाँ, जितनी मिठाइयाँ बन रही हैं उसमें दूध यूज हो रहा है। तो कितना सही है मैम ये? देखो नवीन, पहली चीज़ तो ये, अगर हम 1 साल तक के बच्चे के लिए बात करें तो मिल्क एक कंप्लीट फूड उसके लिए माना जाता है। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है, वो प्रॉपर सारी चीज़ें खाना शुरू कर दिया है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मिल्क उसके लिए ऑप्शन नहीं है। राइट, आप उसको मिल्क 1 या 2 बार दो, उसके बाद नहीं भी दोगे, बाकी सारी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करो, वो उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। तो एज एन अडल्ट भी मिल्क कोई हमारे लिए वो सारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर हमने दूध नहीं पिया तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन बेसिक आता है हमारा प्रोटीन सोर्स। वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्स इतने नहीं आते हमारे। एक मिल्क प्रोडक्ट हो गए, पल्सेस हो गई आपकी, ठीक है। तो मिल्क आप भले ही मत लो, लेकिन पनीर ले लो आप, कर्ड ले लो आप। मिल्क एज इट इज़ लेना कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आपको इतना मिल्क लेना ही है, लेकिन प्रोटीन के लिए आपको पनीर लेना है, आपको दही लेना है, आपको दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हो आप। दूसरे, मिल्क क्यों नुकसान कर रहा है? क्योंकि बेसिकली आजकल प्योर चीज़ आपको मिल ही नहीं पा रही। अभी आपने जैसे बोला कि कंजम्पशन इतना ज़्यादा है और प्रोडक्शन उतना नहीं है, लेकिन चीज़ें अवेलेबल है, तो प्योरिटी वाला इशू आ जाता है। आप मार्केट में खोया ले रहे हो, मार्केट में पनीर ले रहे हो, एक्चुअल में वो पनीर है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आप ना लो जब तक आपको उनकी प्योरिटी का नहीं पता। इसलिए हम कभी भी बोलते हैं कि पनीर खाना है तो कोशिश करो आप घर में बना के खाओ। ठीक है। दूध का जो सोर्स ले रहे हो, अगर आपको मिल सकता है गाय भैंस वाला दूध, अगर मिल ही नहीं रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मिल सकता है तो कोशिश करो आप डायरेक्ट गाय का या भैंस का लाओ।
दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो होती है उसमें फैट कंटेंट का एक इशू आता है। अगर आप भैंस का मिल्क देखो तो उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब हम लोग का वर्क पैटर्न तो ऐसा है नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज हमारी है नहीं, और उतना फैट वाली चीजें हम खा रहे हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं है कि मिल्क में कोई दिक्कत है, मिल्क का सोर्स क्या है, मिल्क की प्योरिटी क्या है, आप फैट उसमें कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान करती है। अगर आपका सोर्स रिलायबल है, उसका आप फैट निकाल के यूज़ कर रहे हो, तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि प्रोटीन क्योंकि हमें मिल्क से मिलता है जी, तो हम अपने बच्चे को एक दिन में कितनी बार दूध दे सकते हैं? वही अगेन वही बात आती है, अगर 1 साल तक का बच्चा है उसको आप कंप्लीट फूड की तरह ट्रीट करोगे, तो फिर मदर फीड है, मदर फीड प्लस मदर वीनिंग फीड सप्लीमेंट शुरू हो जाते हैं 6 महीने के बाद से। आप उसे खिचड़ी दलिया इस तरह का देने लगते हो। 1 साल से बड़ा बच्चा हो रहा है तो अगर आपने उसे 2 बार भी मिल्क दे दिया वो सफिशिएंट है। आपने 150 ml मिल्क एक बार, 150 ml मिल्क एक बार दे दिया। उसके अलावा आप उसे सब्जियां खिलाओ, फल खिलाओ, जो भी सीजनल अवेलेबल चीज़ें हैं, मिल्क जैसे आप पनीर उसको मैश करके खिला सकते हो, दालें आप उसे खिला सकते हो। तो 2 बार अगर आप मिल्क दे रहे हो उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सवाल बेसिकली मदर्स के लिए है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ जी, कि उनको ये नहीं पता कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको वो कितने एज तक मदर फीड दे। ठीक है, कोई कहता है 2 साल तक ही देना चाहिए, कोई कहता है 3 साल तक देना चाहिए, कोई कहता है 1 साल के बाद बंद कर देना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको कि मदर फीड एक बच्चे को हम किस उम्र तक दे सकते हैं? देखिए जो लेटेस्ट हमारा है इस बारे में वो है कि 6 महीने तक तो आपको कंप्लीट मदर फीड पे रखना है बच्चे को। आपको टॉप फीड देने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल मदर इतना मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही है। 6 महीने का बच्चा होता है तो आप उसको वीनिंग फूड शुरू कर सकते हो। तो जैसे, और हमेशा एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है डाइट में। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी वैरायटी एक साथ उसे दे दो बच्चा, क्योंकि उसकी भी गट डेवलप हो रही है तो वो एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। 1 साल तक आप उसे ऑलमोस्ट हर चीज़ खिलाने की आदत डाल दोगे। अगर फीड कराना है आप 1 साल तक मदर को रिकमेंडेड है जनरली करा दें। अगर बच्चा खा रहा है और उसके बाद वो मदर फीड 2 साल तक भी दे रही है तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 साल तक तो कम से कम वो दे, जिसमें 6 महीने टोटली मदर फीड, 6 महीने के बाद वीनिंग प्लस मदर फीड। तो इस तरह से एक हेल्दी बेबी हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम जो आपका फील्ड है उसमें करियर से रिलेटेड बात कर लेते हैं मैम, कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि एज अ डाइटिशियन हम अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम बनना भी चाहते हैं डाइटिशियन तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम शुरू कर सकते हैं, और जर्नी कैसी रहेगी, और कहाँ तक जा सकते हैं वो एज ए डाइटिशियन, किस पोस्ट तक जा सकते हैं वो, लाइफ में कितना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे मेन है मनी। तो हम जब भी किसी भी प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमारा जो मेन होता है कंसर्न वही होता है कि हम कितना कमा सकते हैं इस जॉब प्रोफाइल में। तो मैम क्या है आपका राय, मतलब कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, जो नए बच्चे हैं जिनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपकी बातों से, और कहाँ किस अर्निंग पॉइंट तक वो जा सकते हैं? देखो बेसिकली नवीन, अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो हम लोग के फील्ड में 12th साइंस मस्ट है। उसके बाद हम लोग का कोर्सेज काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी कराती है। बीएससी होम साइंस 3 ईयर कोर्स होता है। इसके बाद इनको पीजी करना होता है, 2 साल का एमएससी होता है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो 5 ईयर हमारा ये पढ़ाई का काम हो गया। इसके बाद हम लोग की इंटर्नशिप होती है किसी भी हॉस्पिटल में। तो 3 मंथ 6 मंथ मिनिमम इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, तब हम किसी भी फील्ड में किसी भी हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आजकल हॉस्पिटल्स वाले तो रखते ही हैं, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी है जो डाइटेटिक्स फील्ड वालों को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देखो HCL हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो डाइटिशियंस को। तो पहले अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी या अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है। पहले आप देखो डाइटेटिक्स के फील्ड में इतनी ज़्यादा लोगों को डाइटिशियंस लिमिटेड ही होती थी, हर हॉस्पिटल डाइटिशियन रखता भी नहीं था। लेकिन आजकल आप देखोगे एनसीआर में तो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में आपको डाइटेटिक्स फील्ड का कोई ना कोई मिलेगा। तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल का जॉब भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो अगर किसी का जरा सा भी इंटरेस्ट है हेल्थ केयर में जाने का, मेडिकल फील्ड में जाने का, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैम कोई आपकी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको प्राउड फील हुआ हो कि यार मैं बहुत अच्छे प्रोफाइल में हूँ, कि
लोग मुझे इतना रिगार्ड्स दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। कोई एक एक्सपीरियंस आपके किसी भी पेशेंट के साथ हुआ हो या फिर किसी हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ हो एक्सपीरियंस? बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं यही कह रही थी, जितना मुझे एक्सपीरियंस होता जा रहा है उतना ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता जा रहा है कि मैं इस फील्ड में एसोसिएटेड हूँ। आप जब पेशेंट से मिलते हो ना, तो हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी खुशी से नहीं आता, परेशानी होते हैं पेशेंट ज़्यादा। तो मेडिकल दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फिर कोई एक डाइटिशियन एक ऐसी होती है, खाना पीना देखो आप, एक बहुत मेन चीज़ है किसी का भी। तो खाना पीना अगर मन का मिल गया, अगर डाइटिशियन ने आपसे बहुत अच्छे से बात कर ली, तो पेशेंट को लगता है कि मैं सही जगह हूँ। और जब वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ना कि मैम आपकी वजह से हम ठीक हो गए, तो उस टाइम बहुत प्राउड फील होता है। इवन आप देखो आजकल ओबेसिटी की इतनी ज़्यादा परेशानी है, हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो हम उनको डाइट चार्ट देते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बना के देते हैं। फिर जब फॉलोअप के लिए आते हैं कि मैम मैंने देखो 1.5 किलो कम कर लिया, 2 किलो कम कर लिया, और उनकी जो फीलिंग होती है ना, तो वो बहुत अच्छा, तब आपको लगता है कि हाँ हमारा फील्ड है, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। ओके नहीं, ये चीज वाकई में बहुत अच्छी है। पेशेंट्स का फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा अर्न करना एक जॉब प्रोफाइल में, और फिर उसके बाद आपके जो भी पेशेंट्स हैं उनका फीडबैक वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। ये तो पैसा भले ही इतना नहीं हो इस फील्ड में, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन है, एक प्राउड फीलिंग है, एक रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनके लाइफ स्टाइल को लेकर? और वो 2 मिनट में आप हमें बता दीजिए कि वो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें करके अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकते हैं। देखो, मैं तो सब लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी, डाइट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको फोकस होके करना है काम। आप सिंपल लाइफ स्टाइल में रहते हुए अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हो। एक रूटीन हमें सेट करना है। डाइट भी हमारे लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी हमारे लिए ज़रूरी है, और एक प्रॉपर स्लीप भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिंपल सा स्टेप, जैसे आपने 3 मील लेने हैं, तो कोशिश करो हर मील में एक फाइबर की चीज़ ज़रूर लो। जैसे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स ले लो, जैसे पोहा, उपमा, दलिया, कुछ भी खाते हो, सीरियल के साथ आपने स्प्राउट्स ले लिया फॉर फाइबर पार्ट। लंच और डिनर में आप लोग सैलड इंक्लूड कर सकते हो, या अगर आप जो स्नैक शाम में ले रहे हो, हेल्दी ऑप्शन, जैसे आप समोसा, पापड़ी चाट ना खा के आप उसकी जगह भुना चना ले लो, या फ्रूट्स का एक ऑप्शन ले लो, या एग ले लो। बॉइल्ड एग भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आपको रूल फॉलो करना है। बाजार का आप जितना कम से कम लो वो अच्छा है। अगर कभी लेना ही पड़ रहा है तो आगे पीछे आप उसके हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट करो। तो सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भाग देना है, और अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप अचीव ना कर सको। ओके, सो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हुआ होगा, और इवन मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे जो आज मैम ने क्लियर किया है आज इस डाउट्स को। और मैम आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, उसके लिए मैं सच में बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। और मेरे जो चैनल पे जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखा और इतना प्यार दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।